बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। ब्रज वाले की जय। रास वाले की जय। परम धाम वाले की जय। जागनी लीला वाले की जय। सबके अंदर मेरे धनी जी का आवेश स्वरूप, जिन जिन रूप में मेरे पिया जी आए, जिन स्वर एक ही स्वरूप पर रूप अनेक उन्होंने धारण किए, सबकी जय और सर्व सुंदर साथ की जय। चाहे वो मेरे धनी को किसी भी नाम से पुकारते हो, किसी भी रूप में जानते हो और किसी भी रूप में उनसे प्रेम करते हो। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। आज फिर से श्री कृष्ण त्रिधा लीला का आगाज हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है। हम श्री प्राणनाथ जी वाणी परिवार बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पिया जी ने हमें ये मौका दिया है सुंदर साथ जी फिर से उन लीलाओं में झीलने का, क्योंकि ब्रज रास जागनी परम धाम चारों का यामे भोग। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं वाणी गायन से। हमारी प्यारी अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम दीदी, प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये प्रकाश कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 22 में श्री इंद्रावती जी क्या बोल रही हैं। मेरे साथ संबंधी चेतियो, ये हासी का है ठोर। मेरे साथ संबंधी चेतियो, ये हासी का है ठोर। पियो वतन आप भूल के, पियो वतन आप भूल के, कहाँ देखत हो और। मेरे साथ संबंधी चेतियो, ये हासी का है ठोर। साथ जी तुमको उपजा, खेल देखन का ख्याल। साथ जी तुमको उपजा, खेल देखन का ख्याल। जाको मूल नहीं बांधे तिन, जाको मूल नहीं बांधे तिन, ये हासी का है हवाल। मेरे साथ संबंधी चेतियो, ये हासी का है ठोर। हासी होसी साथ में, इन खेल के रस रंग। हासी होसी साथ में, इन खेल के रस रंग। पूर्वी ना बहे जात है, पूर्वी ना बहे जात है, कोई आड़ी होत अभंग। मेरे साथ संबंधी चेतियो, ये हासी का है ठोर। जागो जगाओ जुगत सो, छोड़ो नींद विकार। जागो जगाओ जुगत सो, छोड़ो नींद विकार। पहचान कराऊं पीयूं सो, पहचान कराऊं पीयूं सो, सुफल करो अवतार। मेरे साथ संबंधी चेतियो, ये हासी का है ठोर। वतन दिखाऊं पीऊ का, और अपनी मूल पहचान। वतन दिखाऊं पीऊ का, और अपनी मूल पहचान। एह उजाला करके, एह उजाला करके, धोखा देऊं सब भान।
मेरे साथ संबंधी चेतियो, ये हाँसी का है ठोर। ये भोम हाँसी देख के आप होइयो सब चेत। ए भोम हाँसी देख के आप होइयो सब चेत। मूल सुख कहे महमती, मूल सुख कहे महामती, तुमको जगाए के देत। मेरे साथ संबंधी चेतियो, ये हाँसी का है ठोर। पियो वतन आप भूल के, पियो वतन आप भूल के, कहाँ देखत हो और। मेरे साथ संबंधी चेतियो, ये हाँसी का है ठोर। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर। पिया जी की मेहर से उन्होंने ये वाणी गायन चुना होगा और अनीता दीदी के हृदय में डाला होगा। ये हाँसी का ठौर है, बच के रहिएगा सुंदर साथ जी। बहुत सुंदरता से पिया जी हाँसी की ओर भी ले जाते हैं, वाणी की ओर भी ले जाते हैं। हमें चुनना है कि हमें जाना कहाँ है, पिया के हृदय का रास्ता कहाँ से होकर जाता है। अति सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। दी परफेक्ट वाणी गायन फॉर द बिगिनिंग ऑफ श्री कृष्ण त्रिधा लीला। बहुत सुंदर। चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री कृष्ण त्रिधा लीला। तो इसकी दोबारा जरूरत क्यों पड़ी? एक तो ये सुंदर साथ जी के हृदय में आ रहा होगा कि फिर से श्री कृष्ण त्रिधा लीला क्यों कर रहे हैं सुंदर साथ जी। श्री बीतक साहब हम हर साल करते हैं, हर वर्ष करते हैं, वो भी हमारी बीतक, ब्रज की भी हमारी बीतक, रास की भी हमारी बीतक और जागनी लीला की भी हमारी बीतक और परम धाम की अष्ट प्रहर की लीलाएं भी हमारी, धनी भी हमारे, स्वरूप भी हमारा, लीला भी हमारी, धाम भी हमारा। तो बार बार जितना इस रस में हम आनंद लेते जाएंगे, इस रस में भीगते जाएंगे, उतना अच्छा। माया के वार जो हैं वो सुंदर साथ जी खाली चलते चले जाएंगे यदि हम धनी की इन लीलाओं में डूबेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं कि परम धाम में रहता कौन कौन है, क्योंकि ये सारी लीलाओं की प्लानिंग जो है वो परम धाम में हुई थी ना सुंदर साथ जी। तो परम धाम में कौन कौन रहता है जो हम सुंदर साथ जी हैं काफी जानते हैं, पर शुरू से शुरू करते हैं कि किस प्रकार हम ब्रज में उतरे थे और श्री कृष्ण की त्रिधा लीला में से कौन सी लीला में मेरे धनी जी का आवेश, उनकी शक्ति आई थी और कहां तक हमारा लेना देना है श्री कृष्ण जी के तन से, श्री कृष्ण जी की शक्ति कितनी देर तक रही। तो आइए परम धाम चलते हैं सुंदर साथ जी, सुरता को वहां ले जाने की कोशिश करते हैं। वहां हम अपने धनी जी के साथ बहुत आनंद में रहते हैं। श्री राज जी और श्यामा जी और सखियां और अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी और साथ में ही परम धाम में खूब खुशहालियां, पशु पंखी पेड़ पौधे आनंद से झूमते रहते हैं वहां पर। और हमारे धनी के दिल में क्या आया कि इनको मुझे क्या दिखाना है, इनको मुझे खेल दिखाना है। और किस प्रकार उन्होंने इस मास्टर प्लानिंग पे चलना शुरू किया कि मैं कहूं भी ना और सखियों के हृदय में भी आ जाए। तो ये किस प्रकार हुआ? तीजी भूम की पड़साल पर लीला चल रही थी। हम सब सखियां गायन में, नृत्य में पिया के साथ मग्न थी। धनी और श्यामा जी बैठे हुए थे। हम सब सुंदर साथ जी को पता होगा कि तीजी भूम की पड़साल जो कि रंग महल बीचों बीच परम धाम के आया है। चिंता मत कीजिए, रंग महल कहाँ आया, कैसे बीचों बीच आया, जल्द ही चर्चनी भी शुरू होने वाली है, इसको हम डिटेल में चर्चनी में समझेंगे। तो तीजी भूम की पड़साल पर
चांदनी चौक की ओर पीठ करके धनी जी और श्यामा जी बैठे हैं और हम सब का मुख चांदनी चौक की ओर है। अचानक से जैसे कि रोज अक्षर ब्रह्म जी आते हैं, वो आज भी पिया के दीदार करने के लिए चांदनी चौक में पधारे। अपने पूरे लश्कर सहित, सारे पशु पंखी और अपनी सेना सहित वो पधारे। अक्षर ब्रह्म जी ने पिया के दीदार किए। रोज तो 7:30 बजे सुबह के दीदार करके वो चुपचाप वापस लौट जाया करते थे। हम सखियों ने कभी देखा भी नहीं था, पर आज पिया के हृदय में थी कि मैं अपना सारा लाड, अपने हृदय के सारे भेद अपनी धनियानियों को बताना चाहता हूँ, जो इस परम धाम में बताना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो चलो इनको अक्षर ब्रह्म जी के द्वारा जो वो खेल बनाते हैं, ये माया का, जहां हम काल माया में बैठे हैं, इनको वहां लेकर जाऊंगा एजुकेशनल ट्रिप पर और लाड के ट्रिप पर लेकर जाऊंगा और वहां जाकर इनको सब लीलाओं की पहचान कराऊंगा और अपने हृदय के लाड भी इनके ऊपर उड़ेल दूंगा। हम सखियों को कोई भान ही नहीं था कि आज हमारे धनी हमें किस तरफ मोड़ना चाहते हैं। अक्षर ब्रह्म जी रोज की तरह दीदार करते हैं। धनी का आधा मुखार बिंदी उनको दिखता है, क्योंकि उनकी पीठ होती है, वो जरा सा ऐसे मुख घुमाते हैं और अक्षर ब्रह्म दीदार करके चुपचाप चले जाते हैं। पर आज पिया ने सखियों को बताना था, तो उन्होंने मुख घुमा के स्टिल रखा थोड़ी देर तक और सखियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित भी किया कि देखो आज मैं तुम्हें क्या दिखाना चाहता हूं। अक्षर ब्रह्म कदीम से परम धाम में ही है, क्योंकि परम धाम अनादि है, अनंत है, ना उसका कोई अंत ना उसकी कोई शुरुआत, वो शुरू से है। ये खेल बनता बिगड़ता रहता है, पर परम धाम कभी बनता बिगड़ता नहीं है। तो आज से पहले भी अक्षर ब्रह्म वहीं रहते थे। हमें कभी पता भी नहीं था कि यहाँ परम धाम में हमारे श्यामा जी और राज जी के अलावा खूब खुशहालियां, पशु पंखी, पेड़ पौधे, जल, आकाश, वायु, इसके अलावा भी यहाँ कोई रहता है अक्षर ब्रह्म जी या महालक्ष्मी जी। हमें पता ही नहीं था अक्षर ब्रह्म जी के बारे में, पर आज धनी ने नोटिस करवाया कि देखो ये कौन है। हम सब सखियों ने थोड़ा सा उनको जाते हुए देखा और लगा ये पुरुष कौन है। हमारे पिया के अलावा तो यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। अक्षर ब्रह्म जी को भी आज नोटिस करवाया। जब वो नजर ठहरी रही, उन्होंने भी देखा। उनकी भी नजर धनी के अलावा सखियों पर कभी गई ही नहीं थी, पर आज उन्होंने देखा यहाँ तो बड़ी सुंदर लीला होती है। क्या मैं इस प्रेम की लीला को देख सकता हूँ? क्योंकि अक्षर ब्रह्म जी सत्ता का स्वरूप है। पूर्ण ब्रह्म को सत्य चिद आनंद कहा जाता है। अक्षर ब्रह्म जी सत्य का स्वरूप, धनी जी चिदघन स्वरूप और श्यामा जी को क्या कहा जाता है सुंदर साथ जी? आनंद स्वरूपा। और हम सब सखियां उनके भी अंग यानी आनंद स्वरूपा श्री श्यामा महारानी जी के अंग, हम सब सखियां भी आनंद के ही स्वरूप कहे जाते हैं। तो आज सबसे पहले किसके दिल में आई ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमारे दिल में पहले आया था या अक्षर ब्रह्म जी के दिल में पहले आया था? किसी के दिल में भी पहले नहीं आया। सबसे पहले दिल में आई पिया जी के। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि एक स्वरूप है लीला दोए और परम धाम में केवल एक ही दिल कार्य करता है जो है श्री राज जी का दिल। तो इस बार राज जी के दिल में तो कदीम से ये लाड दिखाने की थी, पर आज सोचा है अब पूरा करने का समय आ गया है। तो अक्षर ब्रह्म जी के दिल में पहले उपजाई एक स्वरूप है लीला दोए और उसके बाद सुंदर साथ जी श्यामा जी के और हम सब सखियों के हृदय में ये उतर गई। आइए चौपाइयों के द्वारा भी इनको देखते हैं, क्या सच में अक्षर ब्रह्म के दिल में पहले आई थी या हमारे दिल में पहले आ गई थी? आइए चौपाइयों के द्वारा इनका आनंद लेते हैं सुंदर साथ जी। बहुत ही सुंदर सुंदर चौपाइयां हमारे श्री मुखवाणी में सारे भेद खोल खोल कर इसके बारे में बताए गए हैं। महाकारण होता है जब भी
जब भी कोई लीला होती है तो एक उसका महाकारण होता है और उसके बाद महाकारण छुपा छुपा सा रहता है, वो वाणी में डूबने से पता लगता है और कारण सामने दिखाई देते हैं। महाकारण क्या था? पिया को दिखाना था, एक तो अपनी पातशाही और दूजा वहदत का इश्क मुझे दिखाना है, सखियों को दिखाना है अपनी पातशाही और वहदत का इश्क, और अक्षर ब्रह्म को क्या देखना है? उनको परम धाम की लीला के बारे में जानना है। तो ये तो हुए कारण, धनी को लाड लुटाना है, पूरे दिल के अपने कोनों में जो जो प्रेम उन्होंने भर के रखा हुआ है, क्योंकि प्रेम के सागर में लहराते हुए हमें प्रेम का स्वाद पता नहीं लगता। उसका विलास तो वहां आता है परंतु उसकी लज्जत, उसका स्वाद हम वहां ले नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए इस काल माया में, दुख के संसार में लाना पड़ा ताकि उन सुखों की लज्जत हम सब सुंदर साथ जी ले पाए। ये देखिए सुंदर साथ जी चौपाइयों के माध्यम से अति 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 सुंदर इन लीलाओं को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम आए कहाँ थे? कहते हैं हम रहते थे परम धाम में और उसके बाद हम उतरे काल माया के ब्रह्मांड में, यानी के ब्रज लीला में। क्या राज्य हमें छोड़ देंगे? ब्रज लीला में अकेले छोड़ देंगे? वो एक पल भी हमारे बिना नहीं रह सकते। हम सो आगू आए श्री राज, इस प्रकार की स्थिति होती है सुंदर साजी। सबसे पहले ब्रज लीला में आए, धीरे धीरे सब समझेंगे कौन से तन में लीला की, कौन सी शक्तियां आई, यही शक्तियां क्यों कही जाती हैं। उसके बाद सीधा क्या परम धाम वापिस ले गए? ब्रज लीला के बाद नहीं, हम चले योग माया के ब्रह्मांड में, जहां पे हमने रास लीला अपने धनी के साथ की, जिसको क्या कहा जाता है, कितने समय तक वहां रहे अभी करेंगे। उसके बाद हम परम धाम वापिस गए और फिर काल माया के ब्रह्मांड में हम अब आ चुके हैं। तो परम धाम से ब्रज में, ब्रज से रास में, रास से वापिस परम धाम, यानी एक ही ट्रिप में हमने दो लीलाएं देख ली, ब्रज और रास की लीला। फिर परम धाम वापिस गए और फिर परम धाम से फिर इस काल माया के ब्रह्मांड में जहां हम आज बैठे हुए हैं, वहां पर हम ये जागनी की लीला देखने के लिए आ चुके हैं। इन सब लीलाओं में फर्क क्या रहा? काल माया का ब्रह्मांड ही था वो भी, ब्रज की लीला, यहां हम रहे 11 वर्ष और 52 दिन तक। 11 वर्ष तक तो पिया जी से बड़ा प्रेम रहा सुंदर साथ जी। रोज वो बंसी बजाते थे और रोज शाम को हम दौड़ी चली जाती थी वृंदावन में। बांसुरी बजते ही सखियों के अंग अंग थिरकने लगते थे। सारा माया का कार्य खत्म करके पहुंच जाती थी पिया जी के साथ जमुना किनारे, खूब लीलाएं किया करते थे। पर 52 दिन तक वियोग रहा, क्योंकि हमारी, ये क्यों वियोग किया ये भी हम आगे करेंगे। हमें पता तो है 52 दिन वियोग रहा, पर उसका कारण क्या रहा उस वियोग का, आगे आगे हमें सब समझ में आएगी डिटेल में। उसके बाद रासलीला में कितने समय तक रहे? केवल एक रात्रि। यहाँ के हिसाब से एक रात्रि नहीं, योग माया के ब्रह्मांड के हिसाब से एक रात्रि, जो कि यहाँ के लाखों वर्षों के बराबर होती है। तो देखिए यहाँ के हिसाब से लाखों वर्षों तक हमने योग माया में उनके साथ रास की है। तो वो स्वरूप उनके अंदर श्री राज्य की बैठक है। वो रूप कितना प्यारा लगना चाहिए, वो स्वरूप कितना प्यारा लगना चाहिए जिसमें मेरे धनी ने लीला की थी। तो 11 साल 52 दिन काल माया के ब्रह्मांड में ब्रज लीला, एक रात्रि की लीला योग माया में। फिर हम परम धाम गए, धनी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, वापिस से काल माया के ब्रह्मांड में आ गए जागनी की लीला में, जो कि कब उतरे थे यहाँ पर? देवचंद्र जी के संग हम उतरे थे विक्रम संवत 1638 में, और तब से आज तक ये खेल चल रहा है। जाने कितना लंबा करते जाएंगे, हमारे हाथ में है। यदि आज रहनी में आ जाएं तो पिया पल नहीं लगाएंगे इस खेल को खत्म करने में। इसकी लंबाई अभी भी खींचते जा रहे हैं, इसका अभी भी कुछ पता नहीं लग रहा कि कब खत्म होगा। जब तक
हम सारे सुंदर साथ जी एक होकर पिया से नहीं कहेंगे कि अब वापस चलो। जिस प्रकार मूल मिलावा में तीजी भोम के बाद हम कहाँ गए थे, नीचे मूल मिलावा में गए थे। पूरा दिन तीजी भोम की पड़साल के बाद हमने आपस में मसलहत की, आपस में बहुत बातचीत की, बहुत विचार विमर्श किया। क्यों? एक दिली है ना सुंदर साथ जी। वहां पे श्यामा जी को अपने साथ मिला लिया। क्या कहा? पिया जी क्या कहती थी हम पिया से? हमारा इश्क बड़ा है पिया जी। पिया कहते थे इश्क का स्वरूप तो मैं हूं, पर हम समझ नहीं पाते थे। कदीम से इसको कहते हैं इश्क रब्द, यानी कि प्रेम की बहस। बहस हो तो प्रेम की हो सुंदर साथ जी। मेरा प्रेम बड़ा, मेरा प्रेम बड़ा सुंदर साथ जी। और उसके लिए प्रेम होना भी चाहिए हमारे अंदर। तो वहां पर हम हमेशा कहती रहती थी ना हमारा इश्क बड़ा। पिया ने कहा चलो इस खेल में जाएंगे तो वो बेवरा भी साथ में हो जाएगा कि किसका इश्क बड़ा। कहते हैं मैं देता हूं तुम सबको इश्क, मैं कहती हैं सखियां कहती हैं रिझाते तो हम हैं। हम 12,000, और वो भी यहाँ की गिनती के हिसाब से बुद्धि में समाने के लिए 12,000 नहीं तो वहां तो एक एक झूले पर मानिक पहाड़ में एक एक हिंडोले पर 12,000 सखियां बैठी हैं, और 12,000 की 12,000 हारे हैं। हिंडोलों की तो अनंत सखियां हैं वहां पर यहाँ की बुद्धि में समाता नहीं ना उतना अंक, उतना बड़ा आंकड़ा। तो छोटा राई जैसा दिखा रहे हैं सुंदर साथ जी यहाँ पे आके। तो इसीलिए यहाँ पे 12 कहते हैं हम 12,000, आप एक प्रेम करते हो, हम 12,000 मिलके तो कम से कम 12,000 गुना ज्यादा तो कर ही लेते हैं ना पिया जी। तो श्यामा जी कहती हैं लो आप कह रहे हो इश्क बड़ा, सखियां कह रही बीच में तो मैं हूं, आपसे लेती हूँ सखियों को देती हूँ, सखियां रिझाती हैं उनसे लेती हूँ आपको देती हूँ, तो मेरे बिना तो ये कड़ी पूरी ही नहीं हो सकती, तो इश्क तो मेरा बड़ा हुआ। तो कहते हैं चलो भाई बेवरा भी कर लेते हैं, और ये तो सामने से दिखाई दे रहा है। वो अपना इश्क बड़ा कभी प्रूव नहीं करना चाहते, वो केवल हमारे अंदर और इश्क और प्रेम उड़ेलना चाहते हैं। तो सुंदर साथ जी उसके बाद तीजी भोम की पड़साल पर थे ना हम लोग। आज तो मन में आ गया, आज तो दिल में आ गया कि इस पुरुष ये कौन है, ये क्या करते हैं, धनी से जानना बड़ा जरूरी है। पिया से बातें की, फिर वनों में चली गई, साग तरकारी हम सब इकट्ठी लेने जाती हैं। परम धाम की अष्टप्रहर की लीला भी हम डिटेल में समझेंगे, किस समय हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कौन सी लीला करते हैं, वो भी यहाँ के हिसाब से, क्योंकि यहाँ चांद भी निकलता है, यहाँ सूर्य भी होता है, यहाँ पे शुक्ल पक्ष भी होते हैं, कृष्ण पक्ष भी होते हैं। धनी कहते हैं जैसे तुमको समझ में आए, यहाँ मसाला इत का ले, तुमको मैं वहां का समझाऊंगा। और हम जब गई साग तरकारी लेने भी और वनों में भी गई, तो आपस में क्या बात कर रही हैं, पिया जी से पूछेंगे ये कौन है, ये पता लगना तो बहुत जरूरी है धनी से। अब धनी से हमने कहना शुरू कर दिया जब वापिस आए कि हमें तो उस पुरुष की लीला देखनी, वो करता क्या है, ये तो पहली बार परम धाम में किसी और को देखा है। श्यामा जी को भी अपने साथ मिलाया कि आप धनी से ये बात करना। पिया जी से बात की, उन्होंने मने किया 3 बेर, बेर बेर बेर, फेर 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 उन्होंने मना किया, पर हमने मांगया फेर फेर फेर। 3 बेर मना करते हो तो 3 ही ब्रह्मांड भी दिखाए सुंदर साथ जी, 3 ही खेल भी दिखाए उन्होंने। 3 बार मना किया था पर हम नहीं मानी, मूल मिलावा में बैठ गए, इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं, पता है वहां पे क्या क्या होगा, वहां पे दुख होता है, वहां पे बीमारियां होती हैं, वहां पे अपमान होते हैं, तुम सहन ना कर पाओगी। उपजाते भी खुद ही हैं, अक्षर ब्रह्म को दिखाते भी खुद ही हैं, और खुद ही मना भी करते हैं। उनको पता है हम नहीं मानेंगी, क्योंकि ये भी राज्य ने हमारे हृदय में सुदृढ़ किया, पक्का किया कि ये जाएंगी जरूर, क्योंकि तारतम वाणी के माध्यम से जो मैं इन पे प्रेम लुटाना चाहता हूं ना, वो परम धाम में नहीं हो सकता, वो काल माया में पॉसिबल हो सकता है। जहां कोई वस्तु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, उसकी वैल्यू वहां पे हमें पता नहीं लगती। जिस ब्रह्मांड में प्रेम का नाम भी नहीं था, प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि ल्याई इत, तो उस ब्रह्मांड में जब प्रेम की
तारतम वाणी आती है, प्रेम का नाम ब्रह्म सृष्टि लेकर आती है और स्वयं प्रेम भूल जाती है। जब याद कराया जाता है तो उसका जो स्वाद आता है, उसकी जो लज्जत आती है, सोचिए जाकर परम धाम में कितना आनंद बढ़ जाएगा। तो हम नहीं मानी, हम मूल मिलावे में बैठे गलबैयां डाल के दाड़िम की कलियों की तरह आज भी पिया जी के कदमों में बैठे हैं। धनी बोल रहे हैं अलग हो जाओगी, आपस में लड़ाई झगड़े भी वहां पर करोगी। हमने कहा अरे राजी आप खिलवत में पढ़ के देखिएगा, श्री खिलवत की वाणी अति सुंदर, अति प्यारी, उसमें यही कॉन्वर्सेशन, यही बातचीत पूरी की पूरी बताई गई है कि पिया हमें कैसे क्या दिखाना चाह रहे थे और कितना उन्होंने आगाह किया था कि इस काल माया में आकर तुम्हें क्या क्या देखना पड़ेगा, किस प्रकार के हिंट्स। हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे धनी के ऊपर, क्योंकि हमने कहाँ देखा था ऐसा ब्रह्मांड पहले कभी जो हम उन पे विश्वास कर लेते। तो पिया जी सब कुछ बताते चले गए, खिलवत में पढ़िएगा क्या क्या इस ब्रह्मांड के बारे में उन्होंने बताया। पर हमने कहा नहीं, हम तो सारी इकट्ठी हैं। बोले अलग हो जाओगी, एक दूसरे का मुख तक देखना पसंद नहीं करोगी। और आज वही हो रहा है सुंदर साथ जी, जो उन्होंने खिलवत में चेतावनी दी थी। पर हम सुंदर साथ जी समझ नहीं पा रहे, हंसी का ये ठौर है, ये सब हंसी के बहाने बन रहे हैं। आइए मूल मिलावे की तरह फिर से दाड़िम की कलियां, बाहर से नहीं हृदय से दाड़िम की कलियां बन जाएं। जैसे खेल मांगने के लिए इकट्ठी हुई थी, वैसे ही खेल खत्म करने के लिए भी यदि हम इकट्ठे हो गए तो सुंदर साथ जी उसके बाद ये माया हमें भटका नहीं पाएगी। ये श्री कृष्ण त्रिधा लीला का यही पर्पस है कि मेरे सारे सुंदर साथ जी का हृदय एक हो जाए और हम एक दिली करके पिया जी से मांगे कि चलो पिया, जैसे हमने मांगा था अब वापस जाने के लिए भी आपकी सारी सखियां आपस में मिल गई हैं। धनी तो तत्पर बैठे हैं वापस जाने के लिए। तो मूल मिलावा में दाड़िम की कलियों की तरह बैठी हम सब सखियों ने वायदा किया एक दूसरे से, मैं भूल जाऊं ना तुम जगा देना, तुम भूल गई तो मैं तुम्हें जगा दूंगी, चिंता ही मत करो पिया, आप तो साथ में रहोगे ना धनी। तो राजी कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ में रहूंगा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और आज केवल श्री प्राणनाथ जी के तन में पिया जी ने सुंदर साथ जी लीला नहीं की, उन्होंने ब्रज में श्री कृष्ण जी के तन में लीला की, रास में बांके बिहारी जी के तन में लीला की, और देव धनी श्री देवचंद्र जी के तन में जागनी के इस ब्रह्मांड में लीला की, प्राणनाथ जी के तन में की, छत्रसाल जी के तन में की। और उसके बाद सुंदर साथ जी अब भी परम हंसों और सतगुरुओं के माध्यम से उनको बल दे के पिया हमें जगा रहे हैं, आज भी हमें ले जाना चाह रहे हैं। बस नजर चाहिए उनको पहचानने की। वो कहते मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पन्ना जी की तरहटी में आज भी विराजे हैं, हमें बुला रहे हैं। कहां कहां बैठे हैं पिया, परम धाम में भी बैठे हैं, श्री प्राणनाथ जी के अंदर भी विराजमान है, घुमट साहब की तरहटी में हमारे सतगुरु के अंदर भी उन्होंने बल दिया है। यहां तक कि हर सुंदर साथ के अंदर सूक्ष्म रूप से पिया और परम धाम की शोभा विराजित है। हमें अपनी शक्ति को पहचानना है, उसको जागृत करना है और अपने अंदर बैठे पिया जी की पहचान भी करनी है। तो एक दूसरे से बड़े वायदे किए थे ना सुंदर साथ जी कि तू भूले तो मैं तुझे जगा दूंगी। ये वायदे तो नहीं किए थे कि तू भूले तो मैं तुझे और भुला दूंगी, और अगर मैं तुझसे बात करने आऊं तो मुझसे बात भी मत करना, बल्कि एक दूसरे पर आक्षेप लगाना। ये वायदे तो हम नहीं करके आए थे। हम तो प्रेम के वायदे, प्रेम देश के वासी हैं और प्रेम के वायदे हम करते हैं और प्रेम के वायदे हम निभाते भी हैं। इसीलिए सुंदर साथ जी को जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। सबके अंदर प्रेम प्रस्फुटित करना ही श्री कृष्ण त्रिधा लीला का लक्ष्य है। हाँ जी, तो उसके बाद ब्रज लीला में उतरे। ये देखिए सुंदर साथ जी, ज्यों नींद में देखिए सुपन, यों उपजे हम ब्रिज वधु जन,
उपजत ही मन आशा घनी। जैसे ही ब्रज में वधुओं के रूप में किशोरी कन्याएं हैं, किसी की शादी हुई है, किसी का विवाह होने वाला है, उपजत ही मन आशा घनी। अभी उतरे हैं ना, आपने देखा हम उतर रहे हैं ब्रज में, देखते जाइएगा हम आत्मा के रूप में ब्रज में उतर रहे हैं और हमारे धनी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, वो हमारे साथ ही उतर रहे हैं। आप एक बात पे ध्यान दीजिएगा, हम तो किशोरी कन्याएं हैं जिनके अंदर पहले से प्राण हैं, पहले से जीव हैं, पर मेरे धनी ने जो तन धारण किया, उन्होंने अभी नवजात शिशु के रूप में तन धारण किया। क्या पिया जी का आवेश उसी समय उनके अंदर प्रवेश हो गया था? नहीं, जब नंद घर कियो प्रवेश, तब मेरे धनी जी का आवेश, आवेश किसको कहते हैं? जो परम धाम में बैठे हैं वो मूल स्वरूप होते हैं, जो इस काल माया में आते हैं वो क्या होते हैं? आवेश स्वरूप। क्योंकि मूल स्वरूप का तेज ये ब्रह्मांड सहन नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो आवेश स्वरूप में यहां पधारे। और आवेश स्वरूप जब नंद घर कियो प्रवेश, उस समय अंदर प्रवेश हुआ श्री कृष्ण जी के तन में। आइए देखते हैं, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। अभी उतरे हैं ना, तो वो जुदाई महसूस हो रही है कि परम धाम से ये कहाँ उतर गए, धनी कहाँ है? क्योंकि उनको देखे बिना हमारा एक पल भी परम धाम में बीतता नहीं है। तो ब्रज पे क्या बीती होगी उन थोड़े से क्षणों में, कैसे ढूंढ रही होंगी? क्योंकि परम धाम के तो पत्ते पत्ते में भी तू दिखाई देता था, ब्रज के तो दिखाई नहीं दे रहे। आपस में सखियां तो एक दूसरे को मिल रही हैं, पर पिया कहाँ है? तो अचानक से खबर मिलती है, नंद जी के घर में बालक ने जन्म लिया है। किसी को नहीं पता वो बालक बदल गया है, बालक ने जन्म लिया है। तो ऐसा लगा जैसे हम जिसको ढूंढ रही थी ना, वो वहीं पर है। और सब कहते हैं सुंदर सुंदर बनके, और नंद जी को बधाई देने जा रही हैं सुंदर सा जी। जिस प्रकार नींद में सपना देखा जाता है, हमें ऐसे लगा जैसे पता नहीं सपने के ब्रह्मांड में, अभी तो परम धाम में थे, अगले पल हम यहाँ कैसे उतर आए। मूल मिलावे में बैठे बैठे हमने देखा कि हम ब्रज मंडल में गोपियां बन गई हैं। इस संसार में आते ही हमारे मन में तीव्र इच्छा हुई कि अपने प्राण प्रियतम से शीघ्र जाके मिल लिया जाए। और सुंदर साथ जी, आपको पता है इसको द्वैत का ब्रह्मांड कहते हैं। कौन कौन सी शक्तियां किस किस के अंदर आई, आइए थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। श्री कृष्ण जी जो कि कहां पर, देवकी जी और वसुदेव जी से जो उनको पुत्र प्राप्त हुआ वो हैं, उनका नामकरण अभी नहीं किया गया है, अभी उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है बड़ी मुश्किल से। क्योंकि सबको तो कंस मार दिया करते थे, पर ये तो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की शक्ति इनमें विराजने वाली है, ये तो सारे संसार का उद्धार करने वाले हैं। इनको भला कोई कैसे हाथ लगा सकता था? ताले अपने आप खुले, चमत्कारिक लीलाएं हुई, हम सब जानते हैं उनके बारे में। कैसे पिताजी इनको टोकरी में डालकर अपने शीश कमल पे धारण कर, कैसे आप देख पा रहे हैं ना इन लीलाओं को? कोशिश कीजिए, इनकी चितवन की कोशिश कीजिए, क्योंकि ब्रज और रास की लीलाओं की चितवन करने से मूल मिलावे की राह आसान हो जाती है, उन लीलाओं को हृदयंगम करना आसान हो जाता है। अब वसुदेव जी आ रहे हैं, अभी मेरे धनी ने प्रवेश नहीं किया है इनके अंदर, अभी तो विष्णु जी का जीव है उनके अंदर। सुंदर सा जी उनको ला रहे हैं, और रास्ते में नदी में भी जब जैसे ही चरण भी छुआए, सुंदर सा जी नदी का पानी उफान अपने आप शांत हो गया। रास्ते में भी सुंदर सा जी पता नहीं कितने जीव जंतु, पता नहीं कौन कौन जिसका उद्धार होना था वो भी चरण छू के चला गया होगा। और इधर नंद जी के घर मुंह अंधेरे ही पहुंच गए, किसी को पता ना लग जाए। वहां पे नंद बाबा और यशोदा मैया के पास छोटे से
इतना सुंदर रूप है, इतना सुंदर रूप है कि आज पूरी दुनिया दीवानी है इस रूप की। मेरे धनी जो विराजे थे इनके अंदर, नंद बाबा के द्वार पे खड़े हैं, द्वार से अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और जैसे ही नंद घर की ओर प्रवेश, मेरे धनी का आवेश इनके अंदर, इस सुंदर सुंदर बालक के अंदर मेरे धनी जी की शक्ति पधारी। और यही नहीं, ब्रज में बहुत बड़ा बदलाव हो गया, मेरे धनी के कदम पड़ गए। और यहाँ ही नहीं, उधर गोपियां भी जिस जिस घर में बैठी थी, जहां जहां जो जो तन मेरे धनी ने चुने थे कि इनको गोपी होने की शोभा देनी है, उन तनों के अंदर हम सब ब्रह्म सृष्टियों की, ब्रह्म अंगनाओं की आत्म भी पधारी। और साथ ही राधिका जी इतनी मनमोहिनी, इतनी प्यारी छवि उनकी थी कि आज भी गुणगान गाए जाते हैं श्री राधा कृष्ण जी के। दुनिया तो अभी उनके बारे में जानती नहीं, वो इतना प्यार कर लेती है। जो जानते हैं उनको कितना प्रेम करना चाहिए इन चरणों से। सुंदर साजी राधिका जी के अंदर मेरी प्यारी श्यामा महारानी की आत्म उनके अंदर पधार चुकी हैं, और इधर नंद घर में प्रवेश कर रहे हैं और आवेश स्वरूप पधारे। कितने सौभाग्यशाली रहे वसुदेव जी, जिनके हाथ में टोकरी से उतार के गोदी में ले चुके होंगे, जिनके हाथ में आवेश स्वरूप का आगमन हुआ है इस काल माया में, उन्होंने गोद में उठाया हुआ था। यही वो पहले जीव रहे जिनको ब्रज में अखंड किया जाएगा, क्योंकि ब्रज में वही लीला अखंड होती है जहां आवेश स्वरूप का आगमन हो जाता है। तो ये पहले जीव हैं जहां से ब्रज लीला शुरू होगी, और इनकी गोदी में पकड़ा हुआ होगा ये सुंदर बालक। प्रवेश किया अंदर और यशोदा मैया के पास उनको लिटा दिया गया है। चुपचाप नंद जी वापस चले गए, उनको पता भी नहीं कि उनका जीव अखंडता की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो चुका है, चुन लिया गया है, क्योंकि मेरे धनी का आवेश स्वरूप का आगमन उन्हीं के हाथों में हुआ। वो सानिध्य में आ गए उस आवेश स्वरूप के, और इधर जलसे की तैयारियां होने लगी, उत्सव की तैयारियां होने लगी। इतना सुंदर पुत्र पैदा हुआ, और जैसे ही थोड़ी सी सवेर हुई, पूरे ब्रज में, सुंदर साजी पूरे ब्रज में बता दिया गया कि जन्म हो चुका उनका नामकरण किया गया श्री कृष्ण जी के नाम से। पूरी दुनिया जानती है अब उनको, सुंदर साजी। उनका नामकरण इतना सुंदर, कृष्ण श्याम, ना जाने कितने नामों से मेरे धनी को पुकारा जाता है। सखियों से घर पे रहा नहीं जा रहा। अपने आप को, गोपियों को कुछ अलग करके मत देखिएगा सुंदर साजी, वो गोपी मैं हूं, वो गोपी हम हैं जो धनी के बिना रह नहीं पा रही थी। सोचिए, जिनकी नजरों के सामने हर समय अक्षरातीत, हर समय पिया प्राणनाथ, प्राण धन रहते थे। कहते हैं अर्श के पत्ते पत्ते में वो दिखाई देते हैं। कहने को हम वन में साग सब्जी लेने जाती हैं, वन की एक एक सब्जी में उनका मुख दिखाई देता है, एक एक फूल में उनका मुखार बिंद दिखाई देता है, क्योंकि सारा परम धाम मेरे धनी के स्वरूप का, उनकी लीला का पसारा है सुंदर साजी। और अब इस काल माया में, जुदाई के ब्रह्मांड में आकर हमें अपने पिया दिखाई नहीं दे रहे थे। क्या हाल हो रहा था मेरा उस समय। अपने आप को इस बीतक में फिट कीजिए सुंदर साजी। गोपियां गोपियां बहुत कहा हमने, ब्रज की गोपियां वो मैं हूं। क्या हम उसको जी पा रहे हैं इस बीतक को? क्या हम उसको लाइव कर पा रहे हैं आज? तब ब्रज की लीला हमारे अंदर पूरे अंदर तक पैठ हो जाएगी। देखिएगा कितना प्रेम आएगा अपने धनी के प्रति। सारी गोपियां ढूंढ रही हैं कि कुछ खो गया है। आज से पहले वो तन आराम से रहा करते थे। सपोज मैं 14 साल की थी वहां पे, अगर मैं 14 साल की थी, आज से
13 साल और इतने दिन तक वो तन आराम से रहता था, कोई बेचैनी नहीं थी उसमें, कोई घबराहट नहीं, कोई ऐसा खो जाने का कोई भी वो क्षण नहीं था कि मुझे लगता था। पर जैसे ही आत्मा मेरे अंदर पधारी और वो ढूंढ रही है अपने प्राण प्रियतम को, सारी बाहर आ गई हैं, सारी की सारी गोपियां। सोचिए ब्रज में कैसी हलचल हो गई है। बेटा तो पहले भी पैदा हो चुके थे, पर आज गोपियों को क्या हो गया है, क्योंकि अभी अभी वहां से उतरी है ना, बहुत याद आ रही है। आज याद आ रही है सुंदर साथ जी उनकी। आज हम कैसे उनको बिसार के बैठे हैं। पहले गोपियां आपस में कैसे इकमिक एक जान होके रहती थी, एकत्व। यहां तक कि श्री कृष्ण जी को ताने भी मारने थे ना, तो हम सारी गोपियां, राधिका रानी सब इकट्ठे होके ताने मारने गए थे। इतनी एक दिली हमारे अंदर हुआ करती थी सुंदर साथ जी। आज हम सुंदर साथ जी को क्या हो गया है, आइए वैसी ही एक दिली, वैसा ही एकत्व करके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं बधावा लेकर, नंद बाबा के घर पे चलते हैं। और जैसे ही श्री कृष्ण जी को देखा, ऐसे लगा जैसे खोया हुआ मिल गया हो, जैसे कुछ खो गया था वो मुझे मिल गया। और जैसे ही हमने उनकी नजरों में देखा, वो छोटे छोटे चरण उनके आप देख पा रहे हैं, अपने अपने हिसाब से देखिए कितना सुंदर आपको वो दिखाई दे रहे हैं। वो छोटे छोटे चरण मानो हमको पुकार रहे हो कि तुम मुझसे वायदा करके आई थी कि इन कदमों को कभी नहीं छोड़ोगी। कभी कोई गोपी उनको उठा रही है, कभी कोई गोपी उनको उठा रही है, गोदी में ले रही है। पिया की नजरों में से अभी भी अमृत बरस रहा है सुंदर साथ जी। बहुत प्रसन्न है हम गोपियां, और अब तो उनको छोड़ना ही नहीं चाहती। घर जाती हैं तो हमारा दिल नहीं लगता सुंदर साथ जी। हम जब घर भी जाती हैं तो फटाफट काम खत्म करके नंद बाबा के घर में पहुंच जाती हैं। आज से पहले भी बहुत बालक पैदा हुए थे ब्रज में, पर गोपियां कभी उनके घर अपने काम छोड़ के या फटाफट खत्म करके नहीं जाया करती थी। ये बहुत विशेष बालक था, इनसे हमारा अंदर का नाता था सुंदर साथ जी, अंदर का नाता। हम रह नहीं पाती थी घर में। आइए थोड़ा सा ब्रज की ओर नजर डालते हैं कि ब्रज की लीला होती कैसी थी, कैसे पता चली, किसने बताई ये लीला सुंदर साथ जी? हमें बताई हमारे पिया जी ने तारतम वाणी में, श्री तारतम वाणी में खोल खोल के। श्रीमद् भागवत में भी बताई गई है, वो तो सारी दुनिया जानती है उस लीला को, पर जो लीला कहीं नहीं बताई गई, नहीं खोली गई, वो श्री तारतम वाणी में उसको खोल खोल के बताया गया। सबसे पहले ब्रज की लीला करने से पहले, सुनने से पहले, समाने से पहले, चितवन करने से पहले, आइए देखते हैं श्री कृष्ण जी के, श्री कृष्ण जी रूपी उस बालक के अंदर कौन कौन सी शक्तियां समाई थी। अगर हम कहें तन का नाम श्री कृष्ण जी, जैसे देवचंद्र जी तन का नाम, जैसे मिहिर राज जी तन का नाम, जैसे छत्रसाल जी तन का नाम, ऐसे तन का नाम श्री कृष्ण जी। और उनके अंदर पता है कौन पधारा है, जिसको कहते हैं आवेश स्वरूप श्री राज जी उनके अंदर पधारे। क्या आवेश स्वरूप? ऐसे ही किसी जीव के ऊपर पधार सकते हैं सुंदर साथ जी? सबसे पहले एक तन होता है, उसके बाद उसमें एक जीव होता है। तो उनके अंदर जो जीव हैं, सर्वोत्तम जीव जिसको कहा जाता है, उनको चुना गया। कौन है वो? विष्णु जी का जीव चुना गया, जो पालन करते हैं यहाँ पे सुंदर साथ जी। तो तन का नाम श्री कृष्ण जी, अति सुंदर, अति प्यारा, अति मनमोहक तन। और उसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, आप बाद में पूछ सकते हैं। जीव का नाम श्री विष्णु जी, और उसके बाद आइए उनकी शक्तियां देखते हैं। आत्म के बिना राज्य का आवेश कभी नहीं पधारता है। खाली जीव के ऊपर, मैं ये प्रश्न पूछूंगी बाद में, ध्यान दीजिएगा, किसी भी जीव के ऊपर राज्य का आवेश कभी नहीं आता जब तक उसके अंदर आत्म नहीं होती। किस किस की आत्म हो सकती है उनके अंदर? जो परम धाम के वासी हैं उनकी आत्म होनी जरूरी है, कंपलसरी है। या तो श्यामा जी की आत्म होनी चाहिए, या फिर अक्षर ब्रह्म जी की आत्म होनी चाहिए, या फिर सखियों की आत्म होनी चाहिए। सखियों में महालक्ष्मी जी भी साथ में ही आ जाती हैं। तो अब श्री कृष्ण जी के अंदर
कौन सी आत्म थी? सब जानते हैं, अक्षर आत्म। सो अक्षर ब्रह्म जी की आत्म उनके अंदर है। श्री कृष्ण जी, विष्णु जी का जीव आत्म कौन सी? अक्षर ब्रह्म जी की आत्म। अब उनमें शक्तियां कौन सी हैं? आवेश स्वरूप श्री राज जी की शक्ति, जो आत्म के बिना वो ईश्वरी सृष्टि के ऊपर भी नहीं रहते हैं सुंदर साथ जी। वो अपनी परम धाम की आत्मा के ऊपर शक्ति आती है। और उसके बाद जहां जहां आवेश स्वरूप होता है, जोश की शक्ति उनके पास हमेशा होती है। तो क्या बाकी शक्तियां उनके पास नहीं होती हैं? ये जो वाणी में कहा गया, अगर कोई भी ऐसे सुंदर साथ जी बैठे हैं जिनको तारतम वाणी जी के बारे में नहीं पता हो, तो वो इनकी क्लैरिटी, इनकी क्लैरिफिकेशन बाद में कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, योर क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम सुंदर साथ जी। तो उनके अंदर और कौन सी शक्ति है? जोश की शक्ति। ये तो बता दी गई। क्या अंदर उनके जो बताए गए हैं, जब्राइल, असराफील, क्या पांचों शक्तियों में से कोई कमी है कृष्ण जी के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। जहां पूर्ण ब्रह्म की शक्ति होती, पूर्ण ब्रह्म, वहां वो पूर्ण होता है। वो हमेशा पूरा होता है, वो कभी अधूरा नहीं होता सुंदर सा जी। उन शक्तियों के कार्य करने का अभी समय आया हो या ना आया हो, पर वो पूरी शक्तियों सहित, सब विध वतन सहित वो हमेशा होता है। जिस शक्ति से जब कार्य लेना होता है, वो कार्य उस समय उस शक्ति से लेते हैं। तो ये तो रहा मेरे धनी जी के अंदर शक्तियों का संयोजन। इतने छोटे से प्यारे से बालक के अंदर इतनी प्यारी प्यारी शक्तियां पधार गई, ब्रज में से किसी ने नहीं पहचाना। मनमोहक रूप है, सब प्यार करते हैं। कहते हैं जहां जहां ब्रज में बात होती है ना, श्री कृष्ण के बिना उनके रूप की माधुरी इतनी सुंदर है कि कोई भी ब्रज वाला उनको ऐसे जा नहीं पाता। वो सामने से जा रहे हो ना, जरूर उनको प्यार करके ही आगे जाते हैं, ऐसे वो आकर्षण में बांध लेते हैं अपनी। तो श्यामा जी के अंदर, यानी कि राधिका जी के अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं? उस तन का नाम तो राधिका रानी है। बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर नाम, रूप भी इतना सुंदर। क्या वो भी बच्ची हैं? नहीं नहीं, वो हमारे जैसा तन धारण करके आई हैं सुंदर सा जी। सखियां भी और राधिका रानी भी, अति सुंदर रूप, अनूप, श्यामा महारानी जैसा यहाँ तन पे भी झलकता है उनके सुंदर सा जी। उनके अंदर जीव कौन सा है? उनके अंदर ये काल माया का अति 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 उत्तम जीव राधिका रानी जी को दिया गया। भला श्यामा जी की आत्म कोई ऐसे जीव पे आके थोड़ी ना बैठ सकती है। उसके बाद उनके अंदर श्यामा जी की आत्म है फरामोश। हम सारी आत्माएं फरामोशी में हैं, पर आवेश स्वरूप फरामोश नहीं है सुंदर सा जी। ये डिफरेंस है श्री कृष्ण जी में, हम सब में, और राधिका रानी जी में। वो जागृत हैं और हम सोई हैं। हम आज भी सोई हैं, वो आज भी जागृत हैं, हम आज भी फरामोश हैं। तो तब भी वो जागृत थे, रास में भी वो जागृत थे, नहीं तो वो भी आत्म रूप में आ जाते ना सुंदर सा जी। अगर फरामोश ही होना था, फरामोश होती हैं आत्माएं, पर आवेश स्वरूप कभी फरामोश नहीं होते। तो वो ब्रज में भी जागृत थे, वो रास में भी जागृत थे, वो जागनी ब्रह्मांड में भी जागृत हैं, और मूल स्वरूप परम धाम में भी जागृत ही हैं सुंदर सा जी। वो कभी फरामोश नहीं होता, पर हाँ, वो इन फरामोश आत्माओं को जगाने जरूर आए हैं। और वो केवल और केवल संभव है श्री तारतम वाणी से। ब्रज में हमें वाणी का पता नहीं था, ब्रज में हमारे पास ज्ञान नहीं था। कहते हैं ब्रज की अवस्था तो निद्रा की अवस्था थी। ब्रह्मवाणी में बहुत चौपाइयां आती हैं कि वो तो निद्रा की अवस्था थी, पर नींद में भी उसने हाथ पकड़ा था। रोज शाम को ज्ञान का स्वरूप हो या प्रेम का स्वरूप हो, रोज मिलता था। और कहते हैं हम भोजन भी बनाती थी, कईयों के बच्चे भी हो चुके थे,
धीरे धीरे 11 वर्ष में हम बच्चों को भी तैयार करती थी, हम सारे परिवार की सेवा करती थी, पर हमारा रोम रोम श्याम पुकारता था, रोम रोम कृष्ण पुकारता था। सुंदर सा जी, हमें जैसे परम धाम के हर बूटे में, हर फल में, हर फूल में, हर वृक्ष में, हर थंब में, हर हवेली में, हर द्वार में वही दिखाई देता था, हर चबूतरे में वो दिखाई देता था, ब्रज में हमने वो जी के दिखाया। सुंदर सा जी, हर रोटी में, हर कपड़े में, हर छत में, हर बच्चे में हमें वही दिखाई देता था, हमारे रोम रोम पे उसका नाम लिखा होता था। सुंदर सा जी, नींद में हमने ये कर दिखाया। आज तो ब्रह्मवाणी दे दी, फिर भी हम वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ब्रज की अवस्था भी क्यों नहीं आ पा रही है, जब हम सब आपस में दाड़िम की कलियां बन के रहा करते थे। सुंदर सा जी, अब 11 साल और 52 दिन लीला की, ये तो हम सबको पता है, पर क्या लीला की वहां पे हमने, कैसे वो हमें सुख दे दिया करते थे। आइए सुंदर साथ जी, उसके बारे में हम सब सुंदर साथ जी सुनते हैं। क्या दिखाने के लिए आए थे याद रखिएगा, क्योंकि इस खेल का पर्पस याद रहेगा ना, तो फिर हमें यहाँ पर कैसे इस खेल को देखना है। उन्होंने बोला था चलो सखियों तुम्हें खेल खिलाता हूं, नहीं बोला, उन्होंने कहा दिखाता हूं। हम यहाँ खेलने लग गए, हम देखने आए थे, दृष्टा रूप में देखने आए थे, हम इस खेल का भाग बनते गए, वहां पे गलती हो गई। सुंदर सा जी, हमें दूर रह के देखना है क्या हो रहा है यहाँ पे, सब कुछ, क्या इसमें से इश्क उपज रहा है। वो अपनी पातशाही दिखाने आए थे, क्या मैंने पातशाही जान ली, वाहिदत का इश्क था पर्पस। सुंदर सा जी, क्या वो पर्पस मेरा पूरा हो गया, या मैं इस खेल का हिस्सा बनने आई थी? सुंदर सा जी, नहीं, हमने उनकी पातशाही जान, उनके इश्क, उनके एक एक हृदय के एक एक कोने को, एक एक कोने में जो इश्क के गंजान गंज सागर बहते हैं ना, हमने उनको पीने आए थे, हम उनको लेने आए थे। सुंदर सा जी, हम इस माया में रल के एक दूसरे के साथ क्या करने आए हैं? हम एक दूसरे के साथ, तू भूले तो मैं तुझे जगाने आई हूं, कि कितना प्रेम हम वहां करते थे। आ सखी, आओ मिलकर वैसा ही प्रेम करें, और सखियों आओ मिलकर पिया से कहें कि पिया बस अब अक्षर ब्रह्म जी का खेल बहुत हो गया, यहाँ का खेल हमने देख लिया, अब हम परम धाम के लिए तरस रही हैं। तो आपको पता है सुंदर साथ जी कैसी लीला हुआ करती थी ब्रज में? आइए जरा देखते हैं। कहते हैं, अब जोत पकड़ी ना रहे बीच में बिना ठौर, पसर के दिखाया ब्रिज अखंड जो और। आज ब्रज की लीला कितनी मेरे धनी को वो प्यारी होगी, अखंड करके रख ली, के वेट भी नहीं की। सुंदर साथ जी की वेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, सारा खेल खत्म करने दो फिर अखंड कर लेंगे। क्यों अखंड कर ली, पहले इन प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे। सुंदर साथ जी, आज पहले दिन मिल रहे हैं ना, तो इन प्रश्नों का उत्तर आराम से जानेंगे। भाई ब्रज की लीला, रास की लीला अखंड करने की इतनी जल्दी क्या थी, क्यों इतनी जल्दी अखंड कर ली? फैक्ट्स एंड फिगर्स हम सब जानते हैं सुंदर साथ जी, ये अखंड हुआ, यहाँ हुआ, कहाँ हुआ, पर अब जानेंगे क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका पर्पस क्या था। क्या उसका पर्पस भी लाड था? क्या उसका लक्ष्य भी लाड ही था? सुंदर साथ जी, ब्रज की लीला कहाँ अखंड हुई, हम सब नक्शे के माध्यम से हृदय में जब तक बस नहीं जाता ना, तब तक करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। कहते हैं, पसर के दिखाइया ब्रिज अखंड जो और। कहते तारतम ज्ञान की जो ज्योति होती है ना, अगर वो हृदय में उतर रही है, तो हम तो कहते हैं सीधा परम धाम जाके रुकती है। ये क्या कह रहे हैं? कहते तार अब जोत पकड़ी ना रहे बीच में बिना ठौर, बीच में तो रुकती नहीं, पसर के दिखाइया, जब ये ज्योति पसरती है, ब्रिज अखंड जो और, अखंड ब्रज से पहले नहीं रुकती है। फिर इसको स्वर्ग से, बैकुंठ से, ये 14 लोक के ब्रह्मांड से कुछ लेना देना नहीं होता। सुरता को सीधा कहां ले जाती है? जहां अखंड ब्रज
की है पिया जी ने, क्योंकि मेरी लीला है, मेरा वीडियो है वहां पे जो अखंड कर दिया गया। हम सब सुंदर साथ ने कितनी प्यारी लीला अपने पिया जी के साथ वहां पे की, कितना आनंद हमने लिया। कहते हैं अब मैं बताता हूं, ये श्री कलश हिंदुस्तानी की वाणी है सुंदर साथ जी, प्रकरण नंबर 19 में ये बताया गया कि हम ब्रज में मेरे धनी के साथ कितना आनंद लिया करते थे। कहते बताए देऊं विद, सारी विद से मैं तुम्हें बताऊंगा, ब्रिज बस्यो जिन पर, हू बहू वैसी की वैसी उठा के अखंड कर दी, जैसी की तैसी। कहते अब बताते हैं आपको, 11 बरस लीला करी, रास खेल के आए घर, ब्रज के बाद घर नहीं लेके गए, रास के बाद घर लेके गए हैं। और जरा सुंदर साथ जी कोशिश कीजिएगा, हम कहते हैं ना परम धाम की चितवन नहीं लगती, शायद अंदर कुछ अटकलें हैं, कुछ गांठें हैं, कुछ फंसा है। बांस के वृक्ष में गांठें होती हैं, आप जानते हैं ना सुंदर साथ जी। चंदन, ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, चंदन का जो बाग होता है ना, उसमें कहते दूसरे पौधे लगा दिए जाए ना, जब वो पेड़ बनते हैं कुछ सालों में पूरा बाग चंदन में परिवर्तित हो जाता है। प्रेम ऐसा होना चाहिए सुंदर साथ जी। पर एक वृक्ष ऐसा है जो चंदन के वृक्ष में परिवर्तित नहीं होता, चाहे वो शताब्दियों लगा रहे उस बाग में, वो होता है बांस का वृक्ष। क्यों सुंदर साथ जी? उसमें गांठें होती हैं। हमारे अंदर भी कोई तो गांठ है, कोई तो ऐसी अटकलें हैं, कोई तो ऐसे संशय हैं, कोई तो प्रेम को ना आने दे रही है, ऐसी कोई गांठ फंसी हुई है। हम भी बांस का वृक्ष बने हैं जो हमारी चितवन नहीं लग रही। तो इन गांठों को ही हटाना है, निकालना है, ताकि हम भी चंदन में परिवर्तित हो पाए, हमारी रहनी भी प्रेम की हो पाए, हम भी चंदन जैसी सुगंधी पूरे ब्रह्मांड में। पहले अपने बाग में, अपना बाग कौन सा? अपने अलौकिक परिवार का बाग सुंदर साथ जी, मेरे सुंदर साथ का, मेरे संबंधियों का, मेरे अलौकिक संबंधियों के बाग में प्रेम की सुगंधी फैलाएं। आइए सबसे प्यार करें। कहते हैं यमुना जी का किनारा, अब सुरता को ले जाने की कोशिश कीजिए। आंखें बंद करना चाहते हैं कर लीजिए, ये बांस की गांठें तभी निकलेंगी सुंदर साथ जी। हम कहते हैं परम धाम देखना है, हमें तो सुंदर साथ जी यहाँ का मूल मिलावा, जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा पन्ना जी तक दिखाई नहीं देता सुरता में। कैसे परम धाम में सुरता लगाएंगे? तो रास्ते में जो ब्रज की लीला, रास की लीला अखंड है, ये जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावे में मेरे धनी बैठे हैं तरहटी में, इनकी चितवन करें तो देखिएगा वो चितवनी कैसे आसान हो जाएगी। आइए ब्रज की चितवन करते हैं आज सुंदर साथ जी। आंखें बंद करके शांत होकर उस रूप को, उस स्वरूप को निहारने का प्रयत्न कीजिएगा। कहते हैं यमुना, कौन कहते हैं? महामती जी कहते हैं यमुना जी का किनारा बहुत सुंदर। महसूस कीजिए कि मैं रोज धनी से वहां पर मिलने जाती थी। श्री कृष्ण जी की बांसुरी, जैसे बांसुरी बजाने लायक हो गए थे ना, वो थोड़े से बड़े हो गए थे और बांसुरी बजानी शुरू कर दी थी उन्होंने, क्योंकि उनसे रहा ही नहीं जाता था। एक सेट टाइम कर लिया था उन्होंने कि रोज शाम को आ जाया करो, मैं वहां पे जाऊंगा, मैं गैया चराने जाऊंगा, मेरे साथ ग्वाल बाले भी होंगे, पर मैं उन ग्वाल बालों को भेज दिया करूंगा। जो माखन तुम लाया करोगी ना, मैं उनमें बांट दूंगा, रिश्वत दे दूंगा उनको कि वो दूर चले जाएं, और मैं तुम्हारे साथ वो आनंद मैं तुमको दे सकूं, वो प्रेम तुमको दे सकूं जो परम धाम में दिया करता था। तो यमुना जी का किनारा आप देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी? कोशिश कीजिए वृंदावन की यमुना जी के किनारे पर पहुंचने की। बहुत सुंदर, जैसे परम धाम की यमुना बहती है ना, मेरे धनी के कदम रोज पड़ने से वो इतना सुंदर हो चुका था कि वृक्षों की डालियां उस पर भी ऐसे ही छत डाल देती थी जैसे परम धाम में यमुना जी के किनारे पर डाल देती हैं। वहां भी ऐसे ही फल लटकने लगे थे। ये मेरे पिया की हिकमत है, मेरे पिया की मेहर है। उन फलों की, उन फूलों की सुगंधी और छत्र छाया में ये प्रेम भी फल फूल रहा था, परम धाम का प्रेम। कहते हैं यमुना जी का किनारा इतना सुंदर, इतना प्यारा, और
42 पुरों मतलब मोहल्लों में पूरा गोकुल बसा हुआ है। इन पुरों के पास एक और पुरा भी है। ब्रज की इस लीला में अखंड आनंद की वर्षा हो रही है। जहां कृष्ण जी जाते हैं सारा ब्रज उनके पीछे पीछे, कोई प्यार के किए बिना जा ही नहीं पाता। तो कहते हैं मेरी गोपियों को बिल्कुल ऐसा समय भी तो देना है जब कोई ना आए बीच में, इसीलिए उन्होंने जमुना जी का किनारा चुन लिया था। कहते हैं नदी के किनारे के नीचे इस बस्ती भी बसी हुई है। हमने तो जमुना के किनारे के अलावा इधर उधर देखा ही नहीं। राज जी बता रहे हैं आसपास कैसा दिखाई देता है। कहते तिकोने आकार में बसा हुआ है। इस पूरे के कोने पे एक टीला भी है जहां उपनंद जी का निवास है। इस पूरे के दूसरी ओर भी बहुत सारे, आप जमुना के किनारे खड़े होके ब्रज को देखिए कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। कहीं टीले दिखाई दे रहे हैं, कहीं पुरे दिखाई दे रहे हैं। और इन पुरों के बीच में कहते गायें आती जाती हैं, उनका रास्ता बना हुआ है। और क्यों बताया जा रहा है, हमें क्या लेना देना उन पुरों से, हमारा तो संबंध पिया के साथ है ना। मेरे धनी खेलते थे वहां। कहते गायों के आने जाने की जगह तो बनी है, उस जगह में हर समय ग्वाल बालों के साथ भागता फिरता था मेरा पिया। और हम अपनी रसोई में से, पता नहीं तब खिड़कियां कैसी होती होंगी क्या, पर रसोई में एक जगह रखी हुई थी जहां से हवा आती रहे। एक खाली जगह उसमें रखी है। हवा तो क्या आनी थी, मुझे तो प्रेम की हवा आ जाती थी। जैसे ही वो मेरी रसोई के बाहर से गुजरते थे, अपने आप वो झांझरी की आवाज और वो कूक मुझे सुनाई दे जाती थी और हृदय से हूक उठती थी कि शाम कब होगी। अभी तो मैं बाहर भी नहीं निकल सकती उसको मिलने के लिए, प्रेम करने के लिए। कहते हैं ग्वाल बालों के साथ खूब खेला करते थे, उनके घरों में भी जाते थे, आते जाते रहते थे। और इधर वृषभान जी का पुरा, उधर उनका पुरा, इधर इनका पुरा। और नंद जी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंद जी का जो मोहल्ला था ना, उसके बिल्कुल सामने पूर्व दिशा में यमुना का किनारा है। क्यों बताया होगा, मुझे ये कभी समझ नहीं आया था पहले। हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला 2 बार की है, पर हर बार राज जी कुछ देने पे आते हैं। नंद जी के पुरे के पूर्व दिशा में जमुना का किनारा है, जहां मेरे धनी रहते हैं ना। आप सोचिए रंग महल की पूर्व दिशा में भी जमुना है, यहाँ पे भी नंद जी के पुरे के पूर्व दिशा में जमुना का किनारा। यहाँ भी वो जमुना जी पे पूर्व दिशा में आते हैं। परम धाम में भी वो वहीं, आज जाना भी तो पाट घाट पे ही था ना सुंदर साथ जी, पूर्व दिशा में ही तो आना था। आज हमने रंग महल की पूर्व दिशा में आना था, उस पाट घाट में ना जाके जमुना जी के इस घाट पे वो ले आए, पूर्वी दिशा में ले आए। मेरे धनी ये खेल दिखाने ले आए। जैसे हम वहां लीला करते थे उनके साथ, वैसे हमने ब्रज में करके दिखाई, पर जागनी के ब्रह्मांड में हम कर नहीं पा रहे। हमें अपने हृदय की पूर्व दिशा मिल नहीं रही सुंदर साची। वो वाणी दिखाती है प्रेम के बिना कोई दिशा नहीं मिलती। सबसे प्रेम करना ही राज्य से प्रेम करने का लक्षण होता है। अगर हम सब सुंदर साथ से प्रेम नहीं करते तो धनी से प्रेम का झूठा दावा करते हैं हम सब सुंदर साथ। कहते हैं वट वृक्ष, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, मैंने ये चौपाई कभी इतने ध्यान से नहीं पढ़ी थी। कहते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे वृक्षों की छाया है, बिल्कुल परमधाम की जमुना जैसे। पुराने वट वृक्ष की डालियों से निकलने वाली बड़वाइयां लिखा है, ये देखिए, छूटक छाया वनस्पति वृद्ध आड़ी डालों बट। बट की बड़वाइयां भी निकली हैं और लटकती हुई दिखाई दे रही हैं। लीजिए सुंदर साथ जी, चर्चनी की तैयारी हो रही है, वहां भी बट का घाट आया है हमारी जमुना जी के किनारे, वहां भी बड़वाइयां लटकती दिखाई देती हैं। यहाँ भी तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही धनी ने हूबहू अपने मिलने का स्थान बनाया था। कहते हैं यमुना जी का तट इतना सुंदर लग रहा है कि संपूर्ण वन की छाया मन भावन, मन मोहक, अति अति सुंदर।
फूलों की सुगंधी से सुवासित वो स्थान है जहाँ पे हम अपने धनी से मिलते हैं। वायु के झोंकों से अनेक रंगे बेलियां, फल सुगंध शीतल सार। इतनी शीतलता है, एक तो उसके प्रेम की शीतलता बाहर सारे वातावरण को शीतल बना रही है। आप सोचिए कितना प्रेम आएगा। मेरे धनी ने श्री कृष्ण जी को ये शोभा दी है, मेरे धनी पधारे हैं उनके अंदर, तो कितना प्रेम होना चाहिए हमें इनसे। कहते हैं आगे कृष्ण जी के, आप पूरा प्रकरण पढ़िएगा ये सुंदर साथ जी, बहुत आनंद आएगा। उनके मामा भी रहते हैं, उनके नाम भी बताए हुए हैं। नंद जी का निवास बता रहे हैं जहां मेरे पिया जी छोटे से बालक के रूप में रहते, धीरे धीरे थोड़े बड़े होते जा रहे हैं, पर 11 वर्ष तक की, उसके बाद तो वो ले चलेंगे। 8 कक्ष हैं सुंदर साथ जी, बीच में आंगन है। नंद जी के निवास में 8 कक्ष हैं, बीच में आंगन है। निवास के पीछे गौओं का बाड़ा भी है। आप देख रहे हैं उनका घर कैसा है। जहां मेरे अपने घर का तो हमें पता है, यहाँ पे हमारे आंगन है, यहाँ पे मेरे धनी जहाँ रहे थे वहां पे आके पीछे गौओं का बाड़ा है। सारी बहुत सारी गायें रहती हैं, तभी तो इतना मक्खन निकलता है जो चुरा भी लेते हैं। सबके घरों में बाड़े हुआ करते हैं। और कैसे उनको कोई माखन की कमी है, वो तो सखियों को नाच नाच के भी दिखा देता है, माखन दे दो, ऐसे रिझाया उन्होंने सुंदर साथ जी हमें। रेत झल के आंगने, दूध चरी चूल्हा आगल। आंगन भी उनकी रेत भी झलकार कर रही है। वहां पर भी चांदनी चौक में जैसे रेत झलकती है ना, उनके आंगन में भी रेत झलकती है। चूल्हे पे दूध गर्म होता है। माता यशोदा अपनी सखियों से वहां बातें भी करती रहती और ये डोलते रहते हैं उधर ही। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। कहते हैं एक ना तेजपाल मोदी भी है। मैं क्यों बोल रही हूं इनका नाम, क्योंकि बाद में हम इसको समझेंगे। कहते हैं उनका भी कक्ष है यहाँ पे चूल्हे के पास। वैसे तो वो मथुरा में है, पर कभी कभी यहाँ पे आके रहा करते हैं। वैसे तो मथुरा के हैं, यहाँ आके क्यों रहते हैं, क्योंकि उनके जीव को भी अखंडता पानी है, उनको भी इनके सानिध्य में रहना है। दूर दूर से आके कौन कौन रहता है, आप आगे आगे देखिएगा कौन कौन आया, कौन नहीं पा सका अखंडता, ये भी देखिएगा। ब्रज की लीला के अंत होने के बाद बताइएगा ऐसा कौन था ब्रज की लीला में जो अखंड नहीं हो पाया सुंदर सा जी, क्योंकि वो कृष्ण जी के सामने ही नहीं आया तब तक, जब तक उनके अंदर मेरे धनी की बैठक थी। अब नंद जी के घर में सब भोजन करते हैं। कहते 10 सदस्य हैं उनके घर में। क्यों बताया जा रहा है सुंदर सा जी, प्रेम आए हमारे अंदर, हम उनको 10 सदस्यों के साथ बैठे हुए देखें, हम कनेक्ट करें उनके साथ, हमारा हृदय बंध जाए। सब्जियां बनती हैं, पकवान बनते हैं। कृष्ण जी, यशोदा जी, बलदेव जी, रोहिणी जी बहुत ही सुंदर लीलाएं करते। उनके घर में ही कितने और भी सदस्य, आपको याद है, मुझे पता है क्या याद आ रहा है सुंदर साथ जी, ये देखकर, ये पढ़कर, बीतक साहब में कितने सुंदर साथ के नाम बताए गए हैं। ये पहली बीतक है हमारी, हम पहली बार, मेरी बीतक है ये सुंदर साथ जी, पहली बार कैसे छोड़ देंगे ब्रज को, अपनी बीतक को छोड़ देंगे सुंदर साथ जी, कैसे रास को छोड़ देंगे, क्या अपनी बीतक को कोई छोड़ सकता है। ब्रज की हमारी अब जो बीतक है, श्री प्राणनाथ जी, धनी श्री देवचंद्र जी, छत्रसाल जी, तीनों स्वरूपों की बीतक, उसमें कितने सुंदर साथ के नाम आते हैं। इन सुंदर साथ जी के, इनके नाम पढ़ के मुझे वही याद आ रहे हैं। इस परिवार में लाडलो नंद जसोमती, रोहिणी बलभद्र बाल, पालक पुत्र कल्याण जी, वाको पुत्र गोपाल। इस प्रकार बीतक साहब जैसे पूरा पहली बीतक जैसे सजाया है राज जी ने। फिर उसके बाद कहते 2 बहनें भी हैं, जीवा है, रूपा है, कल्याण जी की पत्नी है। अब कहते हैं इधर ही वृषभान जी का भी पूरा है, उनके भाई का भी है, बहुत सारे नाम लिखे हैं। कहते हैं इस परिवार में कितने सदस्य रहते हैं, और सुदामा जी, कल्याण जी कहाँ कहाँ रहते, सब बताया हुआ है। सुदामा जी की पत्नी का क्या नाम है, जो भी उनके आसपास रहे ना, जैसे मिहिर राज जी के परिवार का, उनके आसपास रहने वालों का सबका नाम बताया गया है।
देवचंद्र जी, धनी श्री देवचंद्र जी के आसपास के ब्रह्मांड के सारे नाम बताए जाते हैं। उनके बेटे का नाम, उनकी बेटी का नाम, बेटे की पत्नी का नाम, साले का नाम, सब कुछ बताया गया बीतक साहब में। यहाँ भी आज ये बीतक दिखाई दे रही है पहली बार सुंदर साथ जी। वृषभान जी का निवास कैसा है, अब ये एक चौपाई में बड़ी, आप ये पूरा प्रकरण पढ़िएगा सुंदर साथ जी। कहते हैं और कैसे पढ़िएगा, बीतक की तरह पढ़िएगा, बीतक की तरह मंथन करके देखिएगा मेरी पहली बीतक कैसी थी। मांगा किया राधा बाई का, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है दुनिया में। पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ, मूल संबंधे के अंगे, विलसत वल्लभ साथ। कहते हैं राधा जी की मंगनी तो हुई थी, मांगा तो हुआ था, पर उनका विवाह नहीं हुआ। परम धाम का मूल संबंध कौन जानता है कि इनको ऊपर से बंधने की जरूरत ही नहीं है सुंदर सा जी। मूल संबंध से श्यामा जी और अक्षरातीत एक ही अंग अंगी हैं, उसी संबंध से वो उनके साथ लीलाएं करती हैं। राधा जी के अंदर श्यामा जी की आत्म थी, कृष्ण जी के अंदर अक्षरातीत श्री राजी का आवेश था। लोक रीति में मंगनी होती है शरीरों की, हुई थी, मांगा किया राधा बाई का, पर प्रलय हो जाने से, बीच में प्रलय कैसे हुई थी ये हम सब सुंदर साजी समझेंगे। धीरे धीरे शनय शनय इस बीतक को अपने हृदय में बसाएंगे। कहते कृष्ण जी फिर मथुरा भी चले गए, तो उसके बाद विवाह संभव ही नहीं हुआ। अब विवाह हो ही नहीं सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? मंगनी तो क्यों हुई थी ऊपर से, क्योंकि दोनों के अंदर जब मंगनी हुई, जब मांगा हुआ, तो दोनों के अंदर श्री राज जी और श्यामा जी विराजते थे। उसके बाद मथुरा चले गए, ना राज जी और ना ही श्यामा जी। अब किस बात का विवाह सुंदर साजी? यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर भेद खुलकर इसमें आएंगे। इससे आगे हम अगली बार चलेंगे। अभी किसी भी सुंदर साथ जी के हृदय में केवल आज से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, और अगली बार से यदि 1.5 घंटे का करना हो तो वो भी आप आज्ञा दे सकते हैं, या फिर इतना ही रखेंगे ताकि नया सुंदर साथ थकान महसूस ना करे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। जी हाँ सुंदर साथ जी, ब्रज में मेरे धनी आए उनकी भी जय। जो भी नाम लेते हैं, श्री कृष्ण कन्हैया लाल, रास बिहारी हो या फिर जागनी ब्रह्मांड में वो आए हो, उन सब की जय। सुंदर सा जी अपने दिलों से ये गांठें निकाल दीजिए बस, चाहे वो किसी भी रूप में आए हो, कोई भी रूप उन्होंने लिया हो, स्वरूप। स्वरूप आपको पता है क्या होता है? जो अंदर शक्ति विराजती है, मेरा संबंध उसके साथ है। वो ब्रज में भी विराजती थी, वो रास में भी थी, वो जागनी में भी थी, आज भी है वो शक्ति सुंदर साजी। परम वो पन्ना जी में विराजती है, आज भी उनसे हमारा वैसा ही संबंध है जैसा तब हुआ करता था। अब तारतम वाणी उतर गई तो और प्रगाढ़ता से उस संबंध की पहचान होती जा रही है। बस एक ही विनती है, सब सुंदर साथ जी मिलजुल कर रहें, आपस में इतना प्रेम करें कि पिया रीझ जाए कि हाँ अब वापस चलने का समय हो गया है। और सुंदर साथ जी मैं बहुत छोटी सी एक सुंदर साथ हूँ, तो त्रुटियों के लिए कृपया मुझे क्षमा करते जाइएगा। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी।